मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग दूसरे स्थान पर आता है। यह ज्योतिर्लिंग बहुत ही प्राचीन है। इसका वर्णन स्कंद पुराण में भी किया गया है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव और माता पार्वती दोनों ही एक साथ विराजमान है। यह ज्योतिर्लिंग के साथ साथ शक्ति पीठ भी है। जब भगवान शिव शंकर माता सती को यज्ञ कुंड से निकालकर उनका पार्थिव शरीर लेकर चले थे, तो यहाँ पर उनकी गर्दन गिरी थी। इसीलिए यह 52 शक्तिपीठ में से भी एक है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में श्रीशैलम पर्वत पर स्थित है। यह दक्षिण भारत में स्थित है। मल्लिकार्जुन 2 शब्दों से मिलकर बना है, मल्लिका और अर्जुन। यहाँ पर मल्लिका का तात्पर्य है माता पार्वती और अर्जुन भगवान शिव के लिए प्रयोग किया गया है। यहाँ पर भगवान शिव और माता पार्वती दोनों ही विराजमान हैं। इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग की पूजा का विशेष महत्व है। कार दोस्तों, मैं प्रतीक्षा शुक्ला अपने चैनल शक्ति भक्ति कथा वंदना संग्रह में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम आपको मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके पीछे कौन सी पौराणिक कथा है, इस बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं। एक बार भगवान गणेश और कार्तिकेय जी अपने अपने विवाह को लेकर विवाद कर रहे थे। कार्तिकेय जी कह रहे थे कि वह ज्येष्ठ हैं, इसलिए उनका विवाह पहले होना चाहिए, और गणेश जी अपना विवाह पहले करना चाहते थे। दोनों ही इस बात को लेकर झगड़ रहे थे। तब वह भगवान शिव और माता पार्वती के पास गए। भगवान शिव और माता पार्वती ने कहा कि तुम दोनों पृथ्वी की एक एक परिक्रमा लगाओ। जो इस परिक्रमा को पहले पूर्ण कर लेगा वही ज्येष्ठ माना जाएगा और उसी का विवाह पहले होगा। यह सुनते ही कार्तिकेय जी अपने वाहन मोर पर सवार होकर धरती की परिक्रमा के लिए चले गए। लेकिन गणेश जी तो विचार में पड़ गए। उन्होंने सोचा, एक तो मैं स्थूल का शरीर वाला हूँ और दूसरा मेरा वाहन मूषक है, तो मैं कभी भी इस परिक्रमा को पहले पूरा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जैसा हम सभी जानते हैं, गणेश जी बुद्धि के बहुत ही तीव्र हैं। उन्होंने अपनी सूझ और समझ से अपने माता पिता शिव और पार्वती को एक साथ बिठाकर और खुद मूषक पर सवार होकर उनके चारों ओर 7 बार परिक्रमा लगाई और उनका पूजन भी किया, जिससे माता शिव और पार्वती दोनों ही प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको धरती की परिक्रमा के बराबर फल दिया और गणेश जी को ही ज्येष्ठ माना और उनका विवाह ब्रह्मा जी की मानस पुत्रियों रिद्धि और सिद्धि के साथ कर दिया। जब तक कार्तिकेय जी परिक्रमा पूर्ण कर वापस लौटे, तब तक तो गणेश जी के पुत्र भी हो गए थे। यह देख कार्तिकेय जी बहुत ही क्रोधित हुए और वहां से चले गए और क्रोंच पर्वत पर जाकर बस गए। इधर भगवान शिव और माता पार्वती पुत्र वियोग में बहुत ही दुखी रहने लगे। कई देवता कार्तिकेय जी को मनाने क्रोंच पर्वत पर गए, लेकिन वह नहीं माने। बाद में भगवान शिव और माता पार्वती ने नारद मुनि को भी कार्तिकेय जी को मनाने के लिए भेजा, लेकिन फिर भी कार्तिकेय जी नहीं माने। अपने पुत्र दर्शन की लालसा से भगवान शिव और माता पार्वती भी क्रोंच पर्वत को चल दिए। जब कार्तिकेय जी को यह पता चला उनके माता पिता उनसे मिलने आ रहे हैं, तो वह क्रोंच पर्वत को भी छोड़कर चले गए और आगे जाकर बस गए। इसके बाद भगवान शिव ने वहां पर ज्योति रूप में प्रकट होकर दर्शन दिए और माता पार्वती भी वहां विराजमान हो गई। इसीलिए उस जगह को मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग कहा गया। ऐसा कहा जाता है कि अमावस्या के दिन शिव वहां पर आते हैं और माता पार्वती भी पूर्णमासी के दिन वहां पर आती हैं। हमारे शास्त्रों में इस ज्योतिर्लिंग की पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि यहाँ पर भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती का भी आशीर्वाद मिलता है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग यहाँ पर आकर पूजा करते हैं, उन्हें अश्वमेघ यज्ञ के पुण्य के बराबर फल मिलता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर अवश्य करें। और अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।